जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। केजरीवाल पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, गवाह के बयान मजिस्ट्रेट दर्ज करते हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। ये कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, केजरीवाल पर हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी इस वक्त। तो अरविंद केजरीवाल और उनके वकील की तरफ से सवाल उठाए गए थे, गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आई है। क्योंकि सरकारी गवाह अगर कोई व्यक्ति बनता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करता है अपना बयान, और मजिस्ट्रेट ही इस बात की इजाजत देता है किसी व्यक्ति को कोई राहत मिलती है अथवा नहीं मिलती है। ये ईडी नहीं बल्कि जो जज हैं, जो अदालत है, वो तय करती है। ऐसे में गवाहों की विश्वसनीयता पर उंगली उठाना, सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। अदालत की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी इस समय की गई है जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुनाया जा रहा है। वो जमानत के लिए नहीं है, ये सिर्फ सवाल खड़े किए गए हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो जायज है या नाजायज है। जी, तो बलराम को सुन रहे थे आप। लगातार बलराम हर डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि याचिका में रिहाई की मांग की गई थी, इसको चुनौती दिया गया था, तो अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से, इनके वकील की तरफ से इसे जायज करार नहीं दिया गया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, बार बार वकील की तरफ से दलील दी गई कि इस तरीके से गवाहों पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद उनकी गवाही उन्होंने बदली। पहले 4 बार के जो उन्होंने गवाही उन्होंने दी उसमें केजरीवाल का नाम नहीं था। प्रेशर इतना ज्यादा कि फिर इन्होंने नाम लिया, शक पैदा किया गया। बयान से लेकर के जिस तरीके की बातें सामने आई थी, आम आदमी पार्टी उस पर हमलावर थी कि दबाव में अरविंद केजरीवाल का नाम ये गवाह ले रहे हैं। पहले पूछताछ में नाम नहीं लिया और अब क्योंकि ईडी के एक्शन के डर से उन्हें डराया धमकाया इतना गया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। प्रणय, अरविंद केजरीवाल का नाम जरूर लिया गया, लेकिन सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल खड़े किए गए, प्रिया, यहां इस पूरे मामले के अंदर अदालत की टिप्पणी जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं उसमें कहा गया है कि इस दलील से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि सरकारी गवाह के बयान के जरिए केजरीवाल को फंसाया गया है, क्योंकि सरकारी गवाह कौन है, कैसा है, उसको कितनी राहत दी जा सकती है, अदालत तय करती है, ईडी नहीं तय करती है। और अदालत की तरफ से ही सरकारी गवाह के बयानों को दर्ज किया गया है। ऐसे में सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो अदालत की तरफ से ये सख्त टिप्पणियां यहां इस समय आ रही हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस समय फैसला पढ़ा जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। 3 तारीख को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रखा था और अब जो जज सूर्यकांता शर्मा है वो फैसला पढ़ रही हैं और इस समय कई टिप्पणियां आ रही हैं जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। लेकिन ऑपरेटिव पार्ट जो है, प्रिया, वो अभी आना बाकी है, जिसमें बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी क्या। बिल्कुल प्रणय, देखिए के कविता के साथ जो हुआ वही चीज यहां अरविंद केजरीवाल के साथ भी होता नजर आ रहा है।